नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी क्वेरी है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर कैसा रहने वाला है। मेजर बैड एंड गुड इवेंट्स लाइफ के कब रहे और आने वाले समय में कैसे रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके हथेली में वरी लाइंस की संख्या बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मार्स से जब भी वरी लाइन जनरेट होती है तो ये लाइफ में मेजर स्ट्रगल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लाइफ लाइन पे कट होने के कारण मेजर एक्सीडेंट लॉसेस और चिंता महत्वपूर्ण रूप से ये रेखाएं देती है। मस्तिष्क रेखा को छूने के कारण मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस जैसी चीजों को इंडिकेट करती है। अब उन्हीं में से जो रेखाएं खासकर लक लाइन को काटती है तो ये मेजर फाइनेंशियल लॉसेस या लाइफ में बहुत मेजर ट्रबलिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लक लाइन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे अर्निंग से, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे गोल, डिजायर, एम्बिशन से होता है। पहली बात कि आपकी जो लक लाइन है ये प्रोमिनेंट वे में सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण ये डिजायर्ड रिजल्ट देने में हमेशा लेट लतीफी देरी को रिप्रेजेंट करती है। एन वक्त पर आकर के काम का रुकना, बिगड़ना और अंततः संतुष्टि नहीं मिल पाना। यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन के आसपास में लक लाइन रुकती है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल हर्ट ज्यादा लाइफ में होने के कारण अपने करियर या किसी भी तरह के काम को ज्यादा महत्वता दे नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी जुपिटर से कनेक्ट कर रही है, जो इमोशनल सेंसिटिव बनाती है। बहुत बार एग्रेसिव और सीरियस टाइप का नेचर भी इस तरह के ब्रांचेस देती है। लेकिन लक लाइन का, खासकर हार्ट लाइन पर रुकना, इस बात का संकेत है कि आपको आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, इमोशन मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है ये आपको मूड स्विंग का मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी, अधिक चिंतन मनन कराएगी, और इन्हीं सब चीजों के कारण इमोशनल ट्रबल और मेंटल प्रेशर लाइफ में आता रहा है और आगे भी आने की गुंजाइश है। इन सारी चीजों का डायरेक्ट रिलेशन आपकी लक लाइन से होने के कारण ये अर्निंग को इतना ज्यादा स्टेबल नहीं इंडिकेट किया है। इस कंडीशन में पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। आउटर मार्क्स में भी आप देखेंगे तो इस तरह की आड़ी रेखाएं रोग, ऋण, शत्रु देती है। तो इस कंडीशन में, और खासकर जब राहु लाइंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो माइंड लाइन पे, तो किसी भी तरह का नया इनिशिएशन या रिस्क नहीं लेना चाहिए। लोन, डेब्ट जैसी चीजों में फंसते हुए, बेफिजूल का तनाव लेते हुए और आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय से यह नुकसान के योगों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकेंगे लाइफ लाइन को लेकर के कि स्टार्टिंग में ही आइलैंड का जब साइन बनता है तो फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट या नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। बचपन स्ट्रगल व स्ट्रेस में देखने को मिलता है, जिसमें एजुकेशन में, इसके अलावा हेल्थ को लेकर और फैमिली को लेकर के नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट होती है। इसके बाद मार्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल पे आपकी लाइफ और माइंड लाइन पे हुआ, जिसने मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस या स्ट्रगल जैसी चीजें टीन एज तक आते आते देना आपको शुरू की। 18, 21 एंड 24 ये तीन मेजर इवेंट थे जिसमें रिलेशन को लेकर के और अपने एक्शन डिसीजन को लेकर के स्ट्रगल मेजर रहा। लाइफ लाइन के स्टार्टिंग से इस तरीके का बिखराव हेल्थ को लेकर के उतार चढ़ाव को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर जो मार्स लाइन आपको कट करना शुरू की वो समय अप्रोक्सीमेटली 31 का था, और 31 से लेकर के कंटिन्यूस 36 के एज तक हर 2-2 साल के ड्यूरेशन में इन रेखाओं ने कट किया है, जिसके कारण फैमिली लाइफ स्ट्रगल, करियर स्ट्रगल और मेंटल प्रेशर और फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हावी हुई। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग रहा और आने वाले समय में भी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, जिसके कारण नोन अननोन का सपोर्ट मिलता रहेगा, मिलता भी गया। लेकिन किसी का शुरुआत से लेकर के अंत तक इस तरीके का सपोर्ट नहीं है। प्रकृति के द्वारा सपोर्ट आपको लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन से स्लाइटली लेवल पे प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू जो हुई है वो 35 में, 38 में, 41 अप्रोक्स में। तो यहाँ पर अपने इनिशिएशन से आपने अपने लाइफ को बेटर किया, और अप्रोक्सीमेटली 44 के बाद में जाकर के आपकी जो लाइफ लाइन है ये स्प्लिट हो रही है, जिसका तात्पर्य ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना, ट्रैवलिंग अच्छी होना, एक से ज्यादा जगह पर इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंस क्रिएट होने के चांसेस 44 से लेकर के 48 के मिड में दिखाई दिए हैं। इसी के मध्य से आपकी मरकरी लाइन भी निकली है, जो अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है, लाइफ को बेटर करती है, और इन सब के द्वारा जो ये ट्रायंगल जनरेट हुआ है ये मेन आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, ये तीनों को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो मेजर टाइम पीरियड आपकी लाइफ में रहने वाला है वो 46 से लेकर के 49 के मिड में रहने वाला है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन इस बात को कंफर्मेशन देता है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो चीज लाइफ में इस पीरियड में अवेलेबल हो जाती है। जैसे सर के ऊपर छत होना, किसी तरह का फर्म होना, अपना खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो जाना,
क्योंकि मरकरी लाइन डायरेक्ट यहाँ पर मनी ट्रायंगल के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही होती है, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। जब भी शुक्र या केतु के क्षेत्र से भी मरकरी लाइन इस तरीके से निकलती है तो विरासत में भी बहुत सारी स्किल, बिजनेस या प्रॉपर्टी मिलने की गुंजाइश होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेजर स्ट्रगल रहेगा वो मार्स की तरफ से ही रहने वाला है। मंगल की स्थिति हथेली में बहुत ज्यादा खराब होने के कारण यह रिलेशन में हमेशा स्ट्रगल देता है। गलत निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं, धोखाधड़ी भी मिलता है, गलत फहमी में भी फंसते हैं और इसका काम है चिंता देना। तो इस कंडीशन में मार्स के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के फाइनेंशियल गेन होना, रिलेशन बहुत अच्छे मैनेज हो पाना, इमोशन एंड मेंटल स्टेबिलिटी हो पाना और एट द एंड डिजायर्ड रिजल्ट गेन कर पाना, ये तीनों चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब माइंड लाइन के ऊपर आप देख सकेंगे कि माइंड लाइन पे जो पहला आइलैंड का प्रोमिनेंट फॉर्मेशन बना वो बिटवीन 21 से 24 के मिड में था, जिसमें मेजरली करियर को लेकर के, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण करियर, लक और फ्यूचर, इन तीनों के रिगार्डिंग यह मेजर स्ट्रगल देता है। इसके बाद में सेकंड आइलैंड आपका जो बना है यहाँ पर, ये बिटवीन 32 टू 36 के एज के अतिरिक्त आ रहा है, जिसमें सैटर्न एंड सन के मिड में है। और इस कंडीशन में अगेन करियर को लेकर के, लाइफ में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इन सभी चीजों को लेकर के, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर के स्ट्रगल मेजरली मेंटल लेवल पे रहा। इल्यूजन ये रेखाएं या आइलैंड के साइन बहुत ज्यादा देती है, जिसके कारण गलत निर्णय लेना, बेफिजूल की भागा दौड़ी होना, किसी भी तरह का प्लानिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होना और एट द एंड रिजल्ट नहीं मिलना। इसके बाद में जाकर के आपकी एक प्रोग्रेस लाइन मरकरी को देख करके निकली, जो इंडिकेट कर रही है कि आफ्टर 36 एंड 7 आपने अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया, निखारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना शुरू किया और ये एट द एंड बिजनेस लक देना शुरू किया। इसके जस्ट बाद में अप्रोक्सीमेटली 42 से 44 के मिड में एक सक्सेस लाइन निकली है, जो आपको साइड वर्क के द्वारा अर्निंग क्रिएट करके देने की योग्यता रख रही है। लेकिन सर्वाधिक जो लाभ आपको मिलेगा वो 46-7 के बाद मिलने वाला है, क्योंकि उस समय जो लाइन निकली हुई है वो डायरेक्ट आपके सैटर्न से कनेक्ट की हुई है, जो इंडिकेट कर रही है कि आपके हर तरह के इनिशिएशन, प्लानिंग और एक्शन, क्योंकि इन सब का रिलेशन हमारे माइंड से होता है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, जो भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया हुआ था, उन सब के बिहाफ पर आप यहाँ काम करेंगे। और यहाँ पर सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण इसका सीधा फोकस रहेगा स्टेबिलिटी को लेकर के लाइफ में, चाहे वो अर्निंग के रिगार्डिंग हो, इकोनॉमिकल कंडीशन या ओवरऑल आपके लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग हो। लेकिन इस तरह की लक लाइन में संघर्ष तो होता है, लेकिन एट द एंड बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन, ये तीनों चीजें आती है। और यही चीज आपका सैटर्न माउंट भी इंडिकेट कर रहा है कि एट द एंड इधर भी स्क्वायर का साइन बना है, और ये प्रोटेक्शन का एकमात्र ऐसा साइन होता है जिसमें मेहनत, कर्म बेकार जाता ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा बहुत लेट मिलता है, लेकिन एट द एंड यह लाइफ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लेटर एज में आते हुए देखने को मिलती है। हर तरह का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस और अंततः सेवा, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जुपिटर में भी आपके स्क्वायर का साइन समय समय पर अच्छा विजडम, नॉलेज आपको दिया है, गाइडेंस दिया है, आध्यात्मिक मार्ग पे चल के उन्नति आपने हासिल किया है। इन राहु रेखाओं का जो इन्वॉल्वमेंट इतना टाइट रहा, यहाँ पर इन सब में सुधार आया है, और इसी कारण से इधर भी स्क्वायर का साइन है जो सडन गेन प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। लेकिन ये एक्टिव 45 में ही हो रहा है, क्योंकि वहां पर सन लाइन जो प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस और एट द एंड क्लाइंट बेस बढ़ना, सर्विस बहुत अच्छी दे पाना, इन सब तरह की चीजों को इंडिकेट कर रहा है। तो लक लाइन के ऊपर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 बार मेजर आपकी वरी लाइन ने काटा है, 33 से 35 के मिड में, 36 से 37 और एट द एंड 40 से लेकर 42 के मिड में। लक लाइन में इस तरीके से जब चेंजेस होता है तो चेंज इन करियर एंड प्रोफेशन भी देखने को मिलता है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 38 से 41 के मिड में हुआ है। यहाँ पर मून लक लाइन आपकी हमेशा से अवेलेबल हुई है, जिसके कारण आपने मन की बहुत ज्यादा सुनी है, लेकिन मन लायक मनोवांछित फल मिल ना सका। अभी के कंडीशन में हम देखेंगे 45-46 के एज में, तो यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन निकल रही है और उसके जस्ट अपर में एक और लक लाइन निकल रही है। यह इंडिकेट कर रही है अपॉर्चुनिटीज को, कि आप मल्टीपल एफर्ट्स अपने काम में डालेंगे, आगे से एक्टिव अपनी मेंटेलिटी को रखेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज आपको अप्रोक्सीमेटली 46-7 और एट द एंड 48-9 में भी आने वाला है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी में अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। सेविंग करने में बिल्कुल ध्यान मत लगाइएगा, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा, तब जाके ये जो ब्रांचेस इसमें से निकले हैं
ये काफी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को कंफर्म करेंगे। दूसरा ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो इसी सन लाइन के द्वारा, वरी लाइन के द्वारा भी यहाँ पर ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बन रहा है। और जब भी माइंड लाइन पे ऐसा फॉर्मेशन आता है तो दिमाग एक समय पर अनेक चीजों पे काम करने के साथ में लाभ भी प्राप्त करता है। तो ये समय भी अगेन 47 एंड 8 का है। इसके बाद में आपका जो माइंड लाइन है वो काफी स्मूथ होकर के चल रहा है। जितना स्ट्रगल हमने यहाँ देखा या पहले, उस तरह का कोई भी आइलैंड या नेगेटिव लाइन साइन नहीं है, जो मेंटल पीस हैप्पीनेस को अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी मेंटली स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही होती है, जब भी हमारा डिजायर्ड गेन मिलता है, रिजल्ट मिलता है, एम्बिशंस फुलफिल होता है, तो माइंड लाइन उतना ज्यादा स्मूथ होता जाता है। क्योंकि इस तरह के माइंड लाइन में ये भी पाया गया है कि समय के साथ साथ मेच्योरिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होने के कारण आप जैसे जातक सभी तरह के तनाव व संघर्ष को बड़ी सरलता से लेते हुए देखने को मिलते हैं। ओवर रिएक्ट करते हुए, ओवर थिंक करते हुए, ओवर एक्शन लेते हुए देखने को नहीं मिलते। तो जब कूल एंड कामनेस के साथ में धैर्य आना शुरू होता है, जब लाइफ में शॉर्टेड होने लगते हैं, जरूरी चीजों पर ही फोकस होने लगता है, तब माइंड लाइन भी ऐसे स्मूथ होता है। और ये एट द एंड पीस को इंडिकेट करता है, जो आपको विद इन यहाँ कपल ऑफ मंथ्स में मिलने वाला है। मरकरी माउंट के ऊपर में आपके क्रॉसेस के साइंस है, जिसके कारण धोखाधड़ी, अपने लोगों के द्वारा चीटिंग, फ्रॉड जैसी चीजें देखने को मिलती है। कभी भी कमिटमेंट देना नहीं चाहिए और कमिटमेंट पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में भी काम नहीं करना चाहिए, वहां पे डिस्टर्बेंस है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। सीक्रेट्स, डिजायर्ड, इन सारी चीजों को रिवील वगैरह नहीं करना चाहिए। सन के ऊपर भी जब मल्टीपल लाइंस आ जाती है तो इस कंडीशन में फोकस में बहुत ज्यादा कमी होता है और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण किसी एक चीज में काम लगातार कर पाना मुश्किल होता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजें नहीं होती। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जब क्रिस क्रॉस जैसे साइन बनते हैं तो बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, डिफेम होना अर्थात ये देखने को मिलता है। इन सब चीजों के बावजूद भी आपका जो सन लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में खड़ा हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर अभी भी आत्मबल, आत्मविश्वास और खुद के दम पर सभी तरह का काम करने और सफलता प्राप्त करने की योग्यता मौजूद है। और इसीलिए स्लाइटली वे में इसमें ब्रांचेस निकलने शुरू हो रहे हैं अपर वे में, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 47 एंड 8 में आपका एक्टिव होने वाला है, जिसमें होगा ये कि सब तरह के इनिशिएशन एंड एफर्ट्स का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि अपर ब्रांचेस अपॉर्चुनिटी को, सक्सेस को, कंटिन्यू प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हमने सन पे भी देखी, सैटर्न पे भी देखी, माइंड पे भी देखी और लक लाइन में भी देखी। ये चार तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि आपका 47 से लेकर के जो टाइम होने वाला है बहुत ज्यादा बेस्ट है हर विषय को लेकर के। और अगर हम लाइफ लाइन पे भी आए तो यहाँ पर भी हमें इस ट्रायंगल के द्वारा कंफर्मेशन तो मिला ही है। बस इस लाइफ लाइन में प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इसमें आइलैंड के कॉम्बिनेशन आपको डाइजेशन, लीवर, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और डायबिटीज के रिगार्डिंग भी शिकायत देने की योग्यता रख रहा है। तो अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करना, स्लीपिंग साइकिल, फूड कंजम्पशन, फिजिकल हेल्थ, इन सब चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि सब चीजें अच्छी तो होती जाएगी, फिर वहां वापस बैरियर आपके हेल्थ के द्वारा आ सकता है। इसके बाद में जाकर के आपकी लाइफ लाइन ठीक चल रही है, लेकिन ये लाइफ लाइन कंटिन्यूस फैली हुई है, जिसके कारण एनर्जी वेस्टेज को ये लगातार रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको एक समय पर एक काम ही करना चाहिए। फोकस, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को अच्छा रखना चाहिए और पितृ पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके लिए कार्य करना चाहिए, जो आपको सजेस्ट भी किया जाएगा। क्योंकि फिश साइन जैसे कॉम्बिनेशन में सडन गेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, लक क्रिएट होता है और मोक्ष मुक्ति का भी ये प्रोमिनेंट साइन है। इसे एक्टिव करने के लिए हमें चंद्रमा को बैलेंस करना, यानी मन को नियंत्रित करना जरूरी है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों से दूर रहना जरूरी है। बेफिजूल के डीलिंग या वार्तालाप या डिपेंडेंसी, रिलेशन में डिस्टर्बेंस जैसी चीजों को और इमोशनल अपने हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है। तब जाके हर तरह का सर्कल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये कंप्लीट हो सकेगा। और जो बात 47 की जा रही है उसका असर आपको कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त ही आता हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम भी ये इंडिकेट करता है कि आप अपने साथ क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि किसी तरीके का नरिशमेंट, ग्रोथ जो राइट हैंड में भी हमने बात की वही चीज यहाँ दिखाई दी है कि नहीं मिल पाया आपको 20 के एज तक। वरी लगातार लाइफ में आती रही, अपने हर तरह के एक्शन इनिशिएशन के द्वारा कहीं ना कहीं आपने रिस्क मेजरली लिया, जिसके कारण स्ट्रगल आया। लेकिन आफ्टर 34 के बाद में हर तरह का आपने एक्शन इनिशिएशन बहुत प्रोमिनेंट वे में लेना शुरू किया। इन सब रेखाओं को सक्सेस लाइन कहते हैं, सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो अपने एफर्ट्स के द्वारा ज्यादा ग्रोथ इंडिकेट करता है। यहाँ भी आप लक लाइन देखेंगे, ये स्लाइडली आपकी वीक वे में चल रही है, लेकिन सैटर्न से एट द एंड रेखाएं कनेक्ट कर रही है। तो शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अंततः सब तरह के कार्य जीवन में पूर्ण होते दिखाई दिए हैं। सिस्टर लाइन
भी अवेलेबल है, स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांचेस मरकरी की तरफ भी झुक रहे हैं, जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी लाइफ में रहेगा। लेकिन जितना ज्यादा आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रगल, प्रेशर रहा, इन सब तरह की चीजों में इंसान आबाद होता है, नहीं तो बर्बाद। आपके केस में आप आबाद हो रहे हैं, मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग होते चले आप गए हैं और जा रहे हैं। हर तरह का एक्सपीरियंस, हर तरह का लेसन आपका बन करके एक्यूरेसी में वर्क आने वाले समय में करेगा, जिसके कारण ऑर्गेनाइज वे से काम करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, एक्शन इनिशिएशंस प्रोमिनेंटली ले पाना, और एट द एंड माइंड लाइन पे बाय फोर्क यानी चतुर चालाकी, इंटेलिजेंसी को भी हाई कर देना। आप जैसे जहां तक बहुत जल्दी किसी भी तरह की सिचुएशन को, लोगों को भांप सकने में, समझ सकने में सक्षम होते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि सेंसिटिव पाम भी दिखाई दिया है, सैटर्न के ऊपर तिल का साइन है, तो जीवन में हमेशा मानसिक या आंतरिक तनाव, बोझ देखने को मिलता ही है। दूसरे लोगों के जीवन में जो कार्य सरलता से एक स्टेप में सिद्ध होगा, वही आपकी लाइफ में मल्टीपल एफर्ट्स के बाद होगा। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म की तरफ ही ज्यादा जाना चाहिए और बहुत ज्यादा प्लानिंग करके या फ्यूचर की परवाह करके नहीं रहना चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपके वर्तमान को खराब करेगी और वही निर्मित करेगा फ्यूचर को भी, जिसमें डिस्टर्बेंस अट्रैक्ट होगी। ये रही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।